देखो बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम था तुन्नी चिड़िया। तुन्नी चिड़िया बेहद चंचल और बुद्धिमान थी। वह आसमान में ऊंचा उड़ती और गांव के आसपास के जंगलों में फल और बीज इकट्ठा करती। उसकी दोस्ती पूरे जंगल के जानवरों से थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जलपरी नीरा। नीरा एक सुंदर जलपरी थी जो गांव के पास वाले झील में रहती थी। उसकी चमकीली नीली पूंछ और चमचमाते बाल उसे और भी खास बनाते थे। तुन्नी और नीरा दिन में एक बार जरूर मिलती और ढेर सारी बातें करती। एक दिन तुन्नी चिड़िया जब उड़ते हुए झील के पास पहुंची तो उसने देखा कि नीरा उदास बैठी है। तुन्नी को यह देखकर चिंता हुई और उसने पूछा, क्या हुआ नीरा, तुम इतनी उदास क्यों हो? नीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुन्नी, झील का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे रहने के लिए झील ही नहीं बचेगी। तुन्नी चिड़िया को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत कहा, हम कुछ करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुन्नी ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी मोटी, बंदर चंपक, खरगोश लंबू और कछुआ धीरे। सब जानवर तुन्नी की बात ध्यान से सुनने लगे। नीरा की झील सूख रही है, तुन्नी ने कहा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नीरा को झील छोड़नी पड़ेगी और वह कहीं और नहीं जा सकती। हमें उसकी मदद करनी होगी। मोटी हाथी ने गंभीरता से कहा, हम कैसे मदद कर सकते हैं? तुन्नी ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हम सभी मिलकर पानी ला सकते हैं। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आए तो झील में पानी भर जाएगा। सभी जानवरों ने एक सुर में सहमति दी, लेकिन कछुआ धीरे ने धीरे से कहा, यह काम बहुत बड़ा है, क्या हम इसे कर पाएंगे? चंपक बंदर ने हंसते हुए कहा, धीरज रखो धीरे भाई, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। तुन्नी चिड़िया ने सभी जानवरों को निर्देश दिए कि वे आसपास के नदी, तालाब और झरनों से पानी लाएं और झील में डालें। पहले दिन ही तुन्नी, मोटी, चंपक और लंबू ने जितना हो सका उतना पानी इकट्ठा किया और झील में डाल दिया। हालांकि झील का पानी थोड़ा बढ़ा, लेकिन नीरा अभी भी चिंतित थी। तभी तुन्नी ने एक और विचार सोचा। उसने सोचा, क्यों न गांव के बच्चों से मदद मांगी जाए। तुन्नी चिड़िया उड़ते हुए गांव के सबसे प्यारे बच्चों के पास गई। उन बच्चों का नाम था राहुल और सानवी। तुन्नी ने उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा, अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम नीरा की झील को फिर से भर सकते हैं। राहुल और सानवी ने खुशी खुशी मदद करने का वादा किया। उन्होंने गांव के और बच्चों को भी बुलाया और सबने मिलकर बाल्टियों में पानी भरकर झील में डालना शुरू किया। बच्चों की मदद से जल्दी ही झील का पानी भरने लगा। सबने खूब मेहनत की। तुन्नी चिड़िया, नीरा जलपरी और सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी झील को पूरी तरह से भरने में काफी मेहनत बाकी थी। इसी बीच तुन्नी ने एक और योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर सभी लोग इस कहानी को सुने और देखें तो और भी मदद मिल सकती है। तुन्नी चिड़िया ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, हम अपनी इस कहानी को और भी बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अब आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और भी मजेदार कहानियां सुना सकें। तुन्नी और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे झील का पानी भर गया और नीरा जलपरी की मुस्कान वापस आ गई। अब वह झील में खुशी खुशी तैरती रहती। तुन्नी चिड़िया और बाकी जानवर भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलकर एक अच्छा काम किया था। एक दिन तुन्नी और नीरा झील के किनारे बैठी बातें कर रही थीं। नीरा ने तुन्नी से कहा, तुम्हारे बिना यह सब संभव नहीं होता। तुमने सबको एकजुट किया और मेरी मदद की। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। तुन्नी मुस्कुराते हुए बोली, मित्रता में धन्यवाद नहीं होता नीरा, हम सबने मिलकर यह किया है।
फिर तुन्नी ने अपनी छोटी सी चोंच से पानी का एक बूंद उठाकर हवा में उछाला। नीरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये चोंच भी ना कितनी प्यारी है। तभी चंपक बंदर ने पास आकर कहा, तुन्नी, नीरा, अब हमें एक बड़ा जश्न मनाना चाहिए। इतनी बड़ी जीत को हम यूं ही नहीं जाने दे सकते। सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। सबने मिलकर ढेर सारे फल खाए, गीत गाए और नाच गाना किया। नीरा ने पानी में खूब कलाबाजियां दिखाईं और तुन्नी ने आसमान में चक्कर काटे। उत्सव के बाद तुन्नी चिड़िया ने सबको एक खास बात कही, दोस्तों, अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस दिन के बाद से तुन्नी, नीरा और उनके सभी दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई।